इसका बढ़िया है, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ो, ये स्लीप मोड पे चले जाता है। इसकी क्वारंटाइन लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। और आज हम बात करने जा रहे हैं फोटोग्राफी के वो 3 सेटिंग्स के बारे में जिसके बगैर एक अच्छा फोटो लेना इम्पॉसिबल है। तीनों चीज का बराबर मात्रा में होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शटर स्पीड की। तो शटर स्पीड किसी भी चीज को फ्रीज करने के लिए, बिकॉज हम लोग स्टिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वीडियो का इसका मेथड बिल्कुल अलग होता है, हम शायद इसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे। बट स्टिल्स में अगर कोई स्पीड में कोई चीज जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज देखिए आप, इस इमेज में शटर स्पीड मेरी लो थी, तो जिसके वजह से मेरा सब्जेक्ट बहुत हेजी दिख रहा है। एंड वैसे ही मेरी शटर स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और इसको मैंने मोशन में फ्रीज करने का ट्राई किया। बट अब लास्ट इमेज देखेंगे तो इसके अंदर मेरा शटर स्पीड बहुत हाई है, जिसके वजह से मैंने इसको फ्रीज करके एक इमेज ले लिया। एक सेकेंड, पाठशाला स्टार्ट करने से पहले ऐसे प्रोफेसर वाला चश्मा तो जरूरी है, तो ये लगा लेते हैं पहले। फोटोग्राफी में हमें शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ एक इक्वल क्वांटिटी में मैनेज करना है। ये एक तरीके का मैथमेटिक्स है, इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप समझ पाएंगे। मैं आपको जो भी एग्जांपल दूंगा ना, मैं आपको आंखों से रिलेटेड ही दूंगा, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। हम इसी के जरिए चीजों को देख पाते हैं, कलर्स को देख पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। और आंख, जैसे लेंस एक्चुअली बना ही आंख से, आंख का रेफरेंस से। सेकंड हम बात करेंगे अपर्चर के बारे में। अपर्चर को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम जो हैं वो आपको बैक बेंचर्स के तरीके से समझाएंगे और वो उसको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जब भी हम अपने नॉर्मल आईज से देखते हैं तो हम एक नॉर्मल तरीके से पर्टिकुलर चीज को ही देखते हैं और वो चीज हमारे बहुत फोकस में होती है, और उसके अलावा जो जितनी भी साइड वाली चीजें होती है ना, वो थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस हो जाती है। अगर हम लोग ऐसे देखूं, अगर मेरी आईज है और मैं अपनी आईज से ऐसे करके देख रहा हूं, तो मेरे को इस वक्त कैमरा बहुत ही क्लियर दिख रहा है और उसके जितनी भी चीजें हैं उसके आजू बाजू में वो थोड़ी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो रही है, उसके पीछे वाला एरिया और आउट ऑफ फोकस हो रहा है। और वैसे ही अगर मैं अपनी आईज ऐसे ऐसे छोटी करते जाऊं, छोटी करते जाऊं, छोटी करते जाऊं, वैसे ही सारी चीजें हल्की हल्की डार्क हो रही हैं, लेकिन मेजर चीजें शार्प हो जा रही है। अपर्चर का ओपनिंग फुल ओपन किया हुआ है अगर, तो मेरे को उसके अंदर एक सब्जेक्ट जिस पे हमने फोकस किया है वही हमें शार्प दिखेगा, बाकी चीजें आउट ऑफ फोकस हो जाएगी। और अगर हम अपना अपर्चर की ओपनिंग को डाउन करते जाएंगे, पिक्चर के अंदर ब्लैक होता रहेगा, मीन्स हमारा एक्सपोजर डाउन होता जाएगा, थोड़ा ब्लैकनेस आती जाएगी, लेकिन शार्पनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। हम लोग अगर एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करेंगे, उसके आजू बाजू वाली चीज़ें भी फोकस होते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ये वाला इमेज देख लीजिए, ये फर्स्ट इमेज, इसको मैंने लो अपर्चर पे बिल्कुल शूट किया हुआ है। ये सेकेंड वाला, इससे मैंने इसको थोड़ा और बढ़ाया, देख सकते हैं आप सेकेंड वाले में थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही है और आपको फोकस थोड़ा सा और ज़्यादा शार्प हो गया। ये थर्ड इमेज के अंदर बहुत ही ज्यादा डार्क हो चुका है, लेकिन हमको शार्पनेस बहुत ज्यादा दिख रही है। ये ग्लास अभी पूरा फ्रेम शार्प दिख रहा है, तो ये हो गया अपर्चर। थर्ड हम लोग बात करेंगे आईएसओ के बारे में। आईएसओ एक्चुअली एक आर्टिफिशियल लाइट होती है कैमरे के अंदर, तो जैसे जैसे इसका आईएसओ हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे ही हमारे ग्रेन्स इसके अंदर आते जाएंगे। एक्चुअली आईएसओ काम क्या करता है, आईएसओ एक तरीके के व्हाइट डॉट्स है, तो जितना आईएसओ हम लोग बढ़ाएंगे उतने ही डॉट्स उसके अंदर आ जाएंगे। आप ये वाला इमेज देख सकते हैं, इस इमेज के अंदर आईएसओ बिल्कुल 100 पे है, एकदम लो पे है और इमेज डार्क दिख रहा है। अब आप नेक्स्ट इमेज में देखें, नेक्स्ट इमेज के अंदर थोड़ा सा और ओपन हो गया है। एंड ये फाइनल इमेज के अंदर आप देख सकते हैं आईएसओ मैंने बहुत ओपन करके रखा हुआ है। इसके अंदर ग्रेन्स तो आए हैं, लेकिन मेरे को इसके अंदर लाइट प्रॉपर मिल रही है। इजी करना चाहता हूँ बताकर कि अगर हम लोग इमेज ले रहे हैं तो आप 100 से कम शटर स्पीड पे मत जाइए। अगर आप हैंडल शूट कर रहे हैं तो हम कितना भी स्टिफ खड़े हो जाएं, कितना भी आराम से खड़े हो जाएं, तब भी उसके बाद हमारा जो हाथ जब हम बटन से क्लिक करते हैं तभी कैमरा शेक हो जाता है। या तो आप ट्राइपॉड की आदत डालिए, अगर आप ट्राइपॉड नहीं है आपके पास तो आप ट्राई करिए कि 100 से ज्यादा ही शटर स्पीड पे रहिए आप। अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आपको इन तीनों चीजों के साथ में अच्छे से प्ले करना आना चाहिए। तो एक गुरु मंत्र देता हूं मैं आपको जो आपके बहुत काम आएगा। जब भी आप कोई पिक्चर लेते हैं तो उसमें ये ट्राई करिए कि अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि नहीं आपको इन तीनों चीजों को ही लो लेके जाना पड़ेगा, मींस शटर स्पीड भी आपको बहुत लो लेके जानी है, आपको अपना
अपर्चर भी फुल ओपन करना है और आपको ISO भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप ये चीज़ ट्राई करिए कि आप 2 चीज़ लो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ के साथ आपको बैलेंस करना पड़ेगा अगर आपको अपना इमेज को अच्छा दिखाना है। तो एक चीज़ को, जैसे अगर आप शटर स्पीड बिल्कुल लो है, तो अगर आप शटर स्पीड बहुत लो है तो आपको ट्राइपॉड कंपलसरी है यूज़ करना। सेम चीज़ अगर आपका अपर्चर थोड़ा लो है तो आप शटर स्पीड से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, या शटर स्पीड भी लो है, अपर्चर भी लो है, सॉरी अपर्चर बिल्कुल ओपन हो रखा है, तो आप ISO को कंट्रोल में रखो, ISO 100 पे रखो। 400 तक हम लोग कभी भी जा सकते हैं, 400 तक ग्रेन्स नहीं समझ आता है, 400 के बाद में ग्रेन्स दिखना शुरू हो जाते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की पाठशाला में। जो भी मैंने आपको सेटिंग बताई है आप लोग आउटडोर में ट्राई करिए। आउटडोर का मतलब ऐसा नहीं कि कोरोना में आप लोग घूमने के लिए चले जाए कहीं बाहर, बट जो भी घर के अंदर अगर नेचुरल लाइट आ रही है या आपके पास टेरेस है, बालकनी है, आप लोग सबसे पहले ये नेचुरल लाइट में ये वाली प्रैक्टिस करिए। सो वंस यू नो द रूल्स यू कैन ब्रेक द रूल्स। बस आपको रूल्स पता चल गए, इसके ऊपर अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है इसके साथ खेलिए। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे मुझे टैग करिए, मैं रीपोस्ट करूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट काम कैसा कर रहे हैं। तो बस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अरे गए नहीं आप लोग? ओह सॉरी, बैकअप तो रह गया। तो ठीक है फिर, पैक अप।